ऑपरेशन सिंदूर पर आज तक की बड़ी नॉनस्टॉप कवरेज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज देश के लिए, भारतीय सेना के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान परस्त आतंकियों की वजह से अपनों को खोया है, उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है और ये सब भारतीय सेना ने किया है। भारत के हमले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि जैश सरगना मसूद अजहर ने रोते रोते कहा है मैं भी मर जाता तो अच्छा था। 4 करीबी मारे गए हैं। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में मसूद ने अपने परिवार की मौत पर दुख जताया। इस हमले में असर मसूद का परिवार तबाह हो गया है। उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। 4 करीबी उसके बताए जा रहे हैं इसमें मारे गए हैं। और नीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। इंटरव्यू में अब बताता फिर रहा है, लेकिन ये अपने आप में सबसे बड़ी तस्दीक है, सबसे बड़ी मुहर है भारत की कार्रवाई पर मुनीश, क्योंकि हमारा स्टैंड यही है कि हमने अब तक के हुए आतंकी हमलों का, पहलगाम हमलों का न्याय लिया है, इंसाफ लिया है, आतंक के आकाओं पर चोट किया है। जी बिल्कुल अंजना, और भारत ने एक चीज साफ कर दी है कि उन्होंने जो ये एक्शन लिया हुआ है वो आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ लिया हुआ है। और जो अंजना, ये खबर जो है इस बात की भी पुष्टि करता है कि जो जानकारी भारतीय एजेंसियों ने निकाली थी वो कितनी सटीक थी, क्योंकि जानकारी अब से कुछ दिन पहले तक की आ रही थी कि मसूद अजहर का परिवार रहता कहाँ पे था। दरअसल मसूद अजहर का परिवार भी इसी कॉम्प्लेक्स में रहता था भावलपुर के, जहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद में ना सिर्फ वहां पर कई आतंकवादियों की मौत हुई है बल्कि मसूद अजहर के परिवार वालों की भी मौत हुई है। जो डॉसियर हमारे पास में है अंजना, अगर उस डॉसियर के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी जानकारी मिली थी कि वहां पर ना सिर्फ जो आतंकवादी हैं उनको ट्रेनिंग मिलती थी, बल्कि उस जगह पर बाकायदा आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के जो तमाम अधिकारी हैं वो आकर मसूद अजहर से मुलाकात करते थे, क्योंकि वो जैश ए मोहम्मद का चीफ है और इसी के लिए ये हाई वैल्यू टारगेट था। लेकिन एक सटीक जानकारी निकालने के बाद में सटीक तरीके से वहां पर अटैक किया गया और उसके बाद में ना सिर्फ आतंकवादी मरे बल्कि मसूद अजहर के परिवार के 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और उसके कुछ करीबियों की भी मौत हुई है। लेकिन इस खबर का फर्क अंजना सिर्फ भारत पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके पहले चाहे यूएस की बात करें, चाहे यूके की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे कनाडा की बात करें, इन सभी देशों ने जैश ए मोहम्मद और उसके अलावा मसूद अजहर को एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा था। तो कहीं ना कहीं इस खबर का असर ना सिर्फ हिंदुस्तान पर बल्कि पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। लेकिन अंजना, जो आपने बात कही वो बहुत बड़ी अपने आप में कि एक सटीक जानकारी मिलने के बाद में इस तरीके से अटैक किया गया कि मसूद अजहर तो किसी तरह से बच गया, लेकिन उसके परिवार वाले और साथ साथ वो आतंकवादी जो वहां पे ट्रेनिंग ले रहे थे उन सब की मौत हो चुकी है। और देखिए ना, जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर खुद ही इसकी पुष्टि कर रहा है। वो बता रहा है बिलखते हुए कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। ये बता रहा है कि मरकज सुभान अल्लाह में जब हमने हमला किया, मतलब जो आतंक का एपिसेंटर बहावलपुर में था, जब हमारे पास सटीक इंटेल था और उसके बाद से मुनीश हमने ये अटैक वहां पर किया है। मतलब प्रिसिशन अटैक का ऐसा उदाहरण विश्व में शायद ही कहीं पर मिले। हमेशा हर युद्ध में हम इधर उधर रिहायशी इलाकों पर किलिंग की बात सुनते हैं, फिर ह्यूमन राइट्स वाले भी आते हैं, लेकिन जब आतंकी जिनके एक एक सिर पर हजारों बेगुनाहों का खून माथे पर लगा हो, हाथ खून से सने हो, जब उनको मारा जाता है तो जाहिर तौर पर ये जो प्रिसिशन अटैक्स हमने किए हैं ये भारतीय युद्ध कौशल की सबसे बड़ी मतलब गवाही। कहते हैं ना कि युद्ध के मैदान में तैयारी के साथ ऐसे उतरो कि वहां पर तुम अपनी जीत की ही कहानी लिखो, और इस जीत की कहानी के पीछे तैयारी होनी चाहिए। वो तैयारी क्या है? इंटेल, टारगेट सेट करना, टारगेट को लॉक करना और उसके बाद से प्रिसिशन अटैक करना। और जब भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, मतलब इनक्रेडिबल, जिसे कहा जाता है अद्वितीय, अद्भुत, अकल्पनीय तरीके से इन सबको अंजाम तक दिया गया है। और उसकी सबसे बड़ी भारतीय सेना के काम पर सबसे बड़ी तस्दीक इस बात से ही हो रही है कि वो खुद ही कह रहा है। अब देखिए, इसी मरकज में ये जो सुभान अल्लाह वाला पंजाब पाकिस्तान वाला ये जो मरकज है उनका, ये जब आप देखेंगे तो उसकी क्या हालत हुई है वो वाला वीडियो दिखाइए, वो वीडियो दिखाइए। ये टारगेटिंग के भी वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जब आप उस मरकज का वीडियो दिखाएंगे तो यहीं पर घर था उसका, यहीं पर रहता था वो जो मरकज है सुभान अल्लाह मरकज, जिसकी अब इमारत पूरी टूटी हुई है, वहीं पर वो रहता था।
और यहीं पर उसका पूरा परिवार। अब जाए ना पूछे मुनीर से कि अपने परिवार को तो तुमने छिपा लिया। वकील साहब ने छिपा रखा है और वहाँ के कोर कमांडर्स वगैरह भी अब बंकर में छिपे हुए हैं। और बात ये सिर्फ प्रिसीजन के साथ एक चीज है कि हमने उनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमने कितनी स्ट्रांग की होगी कि उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पिकिंग जो उनकी डिवाइसेस थी सबको स्प्रेस किया होगा ना, सबको स्प्रेस किया होगा, न्यूट्रल किया होगा। 1 घंटे तक उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सबको स्प्रेस करके ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, और हम कुछ ही देर में अपने दर्शकों को सुनाएंगे भी कि विदेश सचिव ने जो इस बाबत जानकारी दी तो उन्होंने क्या कुछ कहा था। विक्रम मिस्री ने, भारत ने सिर्फ आतंकी कैंपों को तबाह किया, आतंक के जिन 9 ठिकानों को वायुसेना ने निशाना बनाया उनमें बहावलपुर, मुरीद के सबसे बड़े अगर आप देखिए तो यही है, गुलपुर, भिम्बर, चाकमरू, और एक एक ठिकाना भारत के नजरिए से उतना ही बड़ा था, चाहे वो बाकोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, इन तमाम जगहों पर हमने जैश से लेकर लश्कर तैयबा इन सब के आतंकी हेडक्वार्टर्स को नेस्तनाबूद किया है। जो जानकारी आज दी गई है, विदेश सचिव ने जो कुछ देर पहले जानकारी दी थी, क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है आतंकी घटनाओं में, और खास तौर पर पहलगांव जहां पर पत्नियों के सामने उनको, उनके पतियों को धर्म पूछकर सिर पे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। आइए आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, जिसके बाद हम आपको सुनाएंगे विदेश सचिव ने कैसे जानकारी दी। एक तरफ से कर्नल कुरैशी थी तो दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, उन्होंने किस तरह से पूरे हमले की जानकारी दी है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मरकज